पिछले एक दशक में देश में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की समग्र प्रगति के लिए ढांचागत विकास की अहमियत को समझा। इसके तहत देश में जलमार्ग परिवहन की विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 111 जलमार्गों के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। The Eastern Waterways Connectivity Transport Grid for Regional Connectivity with Bangladesh, Nepal, Bhutan and Myanmar will be strengthened to effective regional trade cooperation. प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए माननीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली के जरिए जहाजों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 1987 में फरक्का में नेविगेशनल लॉक का निर्माण किया गया था। The total length of more than 20,000 kilometers of inland waterways. So that river system is very much there in India, and that is also one of the bigger investors for us to conduct interstate trade and commerce, and also to develop our coordination, cooperation to each others. पुराने नेविगेशनल लॉक की सीमित क्षमता के कारण एक जहाज को लॉक पार करने में लगभग 2 घंटे का समय लगता था। इस कमी को दूर करने तथा आधुनिक तकनीक से लैस एक नए नेविगेशनल लॉक का निर्माण आवश्यक था, जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर जहाजों का आवागमन सुगम रूप से सुनिश्चित कर सके। विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जलमार्ग विकास परियोजना के तहत 375 करोड़ रुपए की लागत से इस नए नेविगेशनल लॉक का निर्माण किया है। फरक्का में बने इस नए नेविगेशनल लॉक का उद्देश्य गंगा नदी पर जलमार्गों के माध्यम से माल और यात्री ढुलाई को सुगम बनाना है। इस अत्याधुनिक लॉक में इलेक्ट्रोमैकेनिकल हाइड्रोलिक स्वचालित प्रणाली का उपयोग किया गया है, जिसमें माइटर गेट्स, कैसिन गेट्स, बल्कहेड गेट्स और रेडियल गेट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए नेविगेशनल लॉक से जहाज औसतन 30 मिनट में इसे पार कर सकता है। इस नए लॉक के सुचारू रूप से चलने के बाद जलमार्ग पर्यटन को भी नई दिशा मिली है। ये नया नेविगेशनल लॉक राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 16 और इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के जरिए बांग्लादेश और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहा है।